तो क्रिकेट की तरह राजनीति में भी टाइमिंग और प्लेसमेंट कितनी अहम चीज बन जाती है, ये आप समझ ही रहे हैं। वक्त कहाँ है, बयान कहाँ से दिया जा रहा है, दोनों के मायने अलग हैं और बहुत गहरे हैं। चलिए हम इसीलिए जमीन का रुख करते हैं, क्योंकि अगले चरण का जो रण होगा तीसरे के बाद वो लखनऊ होगा। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी बने हैं, रतीश हैं हमारे साथ कानपुर से, और अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, अगर देखा जाए इस पूरे चुनाव के दरमियान तो अखिलेश यादव बड़े स्मार्टली ध्रुवीकरण के पिच पर खेले ही नहीं। उन्होंने हिजाब पर कोई नहीं राय दी, मुजफ्फरनगर जैसी जगह पे कैंडिडेट नहीं उतारा, चाहे कितना भी प्रेशर रहा उन्होंने हर एक एंगल से अपने आप को बचा लिया और हिंदू मुस्लिम वाले मामले पर MY समीकरण पर खुल करके कभी कुछ बोले ही नहीं, टॉपिक चेंज कर दिया। अब ये आतंकवाद की एंट्री कितनी बड़ी चुनौती होगी, इस पर क्या कहेंगे वो? देखिए जब चुनाव की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले जब लोग चुनावी माहौल बना रहे थे, तभी अखिलेश यादव ने एक जनसभा में जिन्ना का नाम ले लिया था। और जिन्ना के मामले को लेकर बीजेपी ने कितना समाजवादी पार्टी को घेरा, अखिलेश यादव को घेरा, तो शायद उससे उन्होंने भी एक सबक लिया और ये सोचा कि अब हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं। और अभी जो बीते महीने जनवरी में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की थी, उसमें भी ये सबसे कहा था कि भाई इस तरह के जो भी विवादित मामले उस पर कोई नहीं बोलेगा, खुद वो भी कीप साइलेंट होगा, और अपने सहयोगियों को भी कहा था। पर आप ये देखिए, जो बात कल से हम देख रहे हैं खासतौर से बीजेपी की जनसभाओं में, ये पूरा मामला आजमगढ़ का जो संजरपुर गांव है वहां से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मोहम्मद सैफ 38 जो आरोपी हैं, उनको जो फांसी हुई है दोषियों को, उसमें वो भी शामिल है और वो आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला है। मोहम्मद सैफ का जो पिता है शादाब अहमद, वो समाजवादी पार्टी का नेता है, वहाँ पुराना नेता है, लंबे समय से वहाँ पर वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और वही तस्वीर फिर वायरल हुई। इसी को लेकर अब बीजेपी जो है वो निशाना साध रही है। और आप कोई भी, हम कह रहे हैं कोई भी जनसभा उठा लीजिए बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की, तो क्या बात आती है, यही कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया। तो बीजेपी तो ये चाह ही रही है कि किस तरीके से इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए, कैसे पब्लिक को ये बताया जाए, कैसे ये कहा जाए कि हाँ इन्होंने कैसे आतंकियों को छोड़ा, कैसे आतंकियों की मदद की। और ऐसे में जब अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला आता है, तो शायद बीजेपी के लिए एक, हम कहें तो मौका और मिल जाता है समाजवादी पार्टी को घेरने का। और ऐसे समय पर जब चुनाव है तो कौन भला इस मौके को छोड़ना चाहेगा। अच्छा, एक चीज समझ आती है अनुभव, या तो ये समझें कि पहले दूसरे चरण के बाद ध्रुवीकरण की पिच ठंडी हो गई है या फिर उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। दूसरी चीज कि कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला है जो दुखती रक्त हो सकती है, पिछली सरकारों से लगाए अगर पहले भी देखा जाए। क्या अब ये मान के चले कि घेरेबंदी होगी वो कानून व्यवस्था आतंकवाद जैसे मुद्दों पर होगी? देखिए बिल्कुल होगी, और ये तो शुरू से देखने को ही मिल रहा है कि यही सारे मुद्दे इस चुनाव में हमें देखने को मिला। क्या किसी ने ये कहा कि मैंने इस यहाँ पर ये सड़क बना दी, या हमने इस पुल का निर्माण करा दिया, या हमने इस गांव में भैया ये स्कूल खोल दिया, भैया हमने तो ये कॉलेज खोल दिया? कोई ये कह रहा है? एक या दो लाइन कहते हैं, लेकिन सारा जो चुनावी माहौल है, चुनावी जनसभा, वो कहाँ चली जाती है? गर्मी पे चली जाती है, आतंकवादियों को छोड़ने पर चली जाती है, या फिर वो गर्मी शांत करने की बात करते हैं, या फिर कहते हैं चर्बी उतार लेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का हमेशा से यही सियासी, हम कहें तो जो नेचर है वो यही रहा है। चुनाव से पहले बहुत सारी बातें होती हैं, पर जब चुनाव होता है और जब नेता मंच पर जाते हैं चुनावी भाषणों में, इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं और फिर वही सारी बातें आ जाती हैं। जो बात आपने कही ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की, यही सारी बातें घूम फिर कर आ जाती है। और केवल एक दल नहीं, सारे दल इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे हम पोलराइज कर लें, खासतौर से चुनाव से पहले वोटर्स को पोलराइज कर लें, और इसीलिए इस तरह के मुद्दे जो हैं वो उठाए जाते हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री की जो भी सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर जब वो कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, तो किस तरीके से जो लोग हैं, जो पब्लिक बैठी हुई है, वो किस तरह से ताली बजाती है। इसी तरीके से बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ तो हम भी गए, तो जब वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, तो ये जो वहाँ पर जो जनसभा में लोग जुटते हैं उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है, वो भी उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। अब जब नेता के सामने जनसभा में जनता ताली बजाएगी, नारेबाजी करेगी, तो उसे भी लगता है कि उसका ये भाषण बहुत अच्छा है। इसीलिए इस तरह के भाषण अगेन बार बार वो एक जनसभा से दूसरी जनसभा